अगर हम आपको कहें कि सिर्फ लॉबी से लड़ाई के कारण खेसारी लाल यादव को एक एक साल में कई कई करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है और आर्थिक तौर पर उनको बहुत बड़ी चोट दी जा रही है, तो शायद आप एक बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वो कैसे। खेसारी लाल यादव गाना तो खुद से गा रहे हैं, खेसारी लाल यादव जो तमाम काम कर रहे थे वो तो कर ही रहे हैं, तो आखिरकार ये चोट दी कैसे जा रही है। हमने सोचा कि जरा आपको वही बताया जाए। गोरखपुर महोत्सव का मंच था। रवि किशन वहां पर कहते हैं कि पहले वो नया नया आया था तो मेरा पंजा पकड़ करके दोनों तब पैर छूता था, बाद में घुटना छू करके प्रणाम करने लगा और अब का तो पूछो मत। रवि किशन ये कहते हैं तो इशारे में ही ये मैसेज चला जाता है कि खेसारी के बारे में बातचीत होती है। पवन सिंह वहां पर कहते हैं कि इसी इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे हैं जो मुंह पर हम उनके लिए राम रहेंगे, हमको कहेंगे कि हम राम हैं, जैसे ही मैं पीछे पलटूंगा तो उनका छुरी तैयार रहता है कि पीठ में अब इसके छुरा भोंक देता हूं। यह सब कुछ खेसारी लाल यादव के लिए पवन सिंह कहते हैं। नाम नहीं लिया जाता, लेकिन सबको मालूम था कि यह सब कुछ इसीलिए होता है। सोशल मीडिया पर हमने देखा कि एक धड़ा जो तमाम अलग अलग मंचों पर सब कुछ हो रहा है, इस बात को लेकर के कहता है कि सरकारी पैसे से यही सब कुछ हो रहा है, जबकि खेसारी को सरकारी पैसे में से कुछ भी ना मिले, इसकी पूरी की पूरी व्यवस्था की गई है। हमने सोचा कि आपको यही इकोसिस्टम समझाया जाए कि क्यों किसी गायक का सरवाइव कर पाना जो सत्ता पक्ष होता है उसके बिना बड़ा मुश्किल हो जाता है। रितेश पांडे ने जन सुराज से इस्तीफा दे दिया, इसका भी यही कारण है। सब पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले समझिए कि गोरखपुर महोत्सव के मंच पर हुआ क्या। गोरखपुर महोत्सव के मंच पर रवि किशन जाते हैं, पवन सिंह जाते हैं, दोनों वहां पर जाते हैं, गीत होता है, वहां पर गाना वगैरह जो कार्यक्रम होता है वो चल रहा होता है, लेकिन बीच में बातचीत करते हुए इशारे इशारे में खेसारी के ऊपर वहां से कटाक्ष होता है। पवन सिंह कहते हैं कि छुरा भोंकने वाला है, रवि किशन कहते हैं कि पहले सम्मान करता था, अब तो एकदम भूल चुका है। रवि किशन पवन सिंह के कहने का मतलब होता है कि अगर जो भी करना है तो दिल से करो, मुंह पर करो, अगर सम्मान करना है तो हमेशा करो, नहीं करना है तो मत करो। यह सब कुछ खेसारी के लिए था। अब सबसे पहले जो अलग अलग सरकारी कार्यक्रमों में महोत्सव हो रहा है उसका इकोसिस्टम समझिए। होता क्या है कि मान लीजिए गोरखपुर महोत्सव का मंच, सरकार उसके लिए एक फंड बनाती है। वो फंड तय होता है कि गोरखपुर महोत्सव किया जाएगा, उनमें किन गायकों को बुलाया जाएगा, उन गायकों को उनके रेट के हिसाब से चार्ज मिलता है। अब यहीं पर समझिए होता क्या है, खेसारी लाल यादव अपने मुंह से इतने बदजुबान किस्म के इंसान हैं कि वो किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं। इसका असर यह पड़ा है कि तमाम अलग अलग महोत्सवों में से वो बाइकआउट कर दिए गए हैं, कोई उनको बुला नहीं रहा है। पवन सिंह वहां पर जाते हैं, किसी मंच पर खेसारी को जगह नहीं मिल रही है। अब पवन सिंह जाते हैं तो जाहिर सी बात है 20 लाख 25 लाख 30 लाख जो उनका रेट है उस हिसाब से उनको पैसे मिलते हैं। खेसारी लाल यादव सालाना अगर 7 से 8 ऐसे महोत्सव जो सरकार द्वारा कराए जाते हैं उसमें जाते तो बाकायदा उनको इसी प्रकार से पैसा मिलता, लेकिन चूंकि वो अपनी जुबान से चुनाव में, चुनाव के बाद, चुनाव के पहले इतना ज्यादा बोल चुके हैं कि अब वो इस लॉबी से ही बाहर हैं। इस लॉबी से बाहर है तो इसका नुकसान समझिए। नुकसान यह है कि मान लीजिए कि अगर 25 लाख भी एक स्टेज शो में जाने के लिए मिलता सरकारी महोत्सवों में, और कम से कम यूपी में जो महोत्सव हो रहा है उसमें जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहां पर भोजपुरी गायकों को बुलाया ही बुलाया जाता है, और वहां पर जो गायक बुलाए जाते हैं उनको पैसा मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि साल में अगर 7-8 ऐसे महोत्सव में भी खेसारी जाते तो लगभग मान के चलिए कि 1.5 से 2 करोड़ रुपया तो उनकी यहां से कमाई होती है, और हर गायक के कमाई का यही पैटर्न है। इसीलिए हम आपको समझा रहे हैं खेसारी यहां से बाइकॉटेड है, इस लॉबी से बाहर हो चुके हैं। अब इसके बाहर होने के एक सबसे प्रमुख कारण यह है कि वो बीजेपी के विरोधी हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा
जो प्रमुख कारण है वो यह है कि खेसारी लाल यादव जुबान से भी बड़े बदतमीज किस्म के इंसान हैं। उनको नहीं मालूम कि वो किसके बारे में क्या बोल रहे हैं और इसके बाद से आगे इसका परिणाम क्या होगा। चुनाव के वक्त में खेसारी को लग रहा था कि अब वो मुख्यमंत्री ही बनने वाले हैं, उनको किसी की जरूरत है ही नहीं अपने जीवन में। वो इस प्रकार से एक एक व्यक्तियों के बारे में बोल रहे थे। चुनाव के बाद भी वो इसी प्रकार से बोलना जारी रखते हैं और उसका परिणाम जो आज के समय में हमने सोशल मीडिया पर कई जगहों पर पोस्ट पढ़ा कि इसमें खेसारी लाल यादव को नहीं बुलाया जा रहा है, तो हमने सोचा कि जरा जुबान की क्या कीमत होती है ये एक वीडियो बनाकर समझाया जाए और बताया जाए कि खेसारी लाल यादव क्यों नहीं बुलाए जा रहे हैं। तो पहला कारण बीजेपी के वो विरोधी हैं और बीजेपी की सरकार चल रही है। दूसरा कारण खेसारी लाल यादव जुबान से भी बड़े बदतमीज किस्म के आदमी हैं और जो इस लॉबी में इस वक्त पर सबसे पावरफुल चेहरे हैं वो तमाम चेहरे खेसारी लाल यादव के विरोधी ही हैं। मतलब खेसारी की उन तमाम लोगों में से एक भी व्यक्ति से बनती नहीं है। हम नाम लेकर के बताते हैं। मान लेते हैं कि पवन सिंह बुरे हो सकते हैं, लेकिन रवि किशन भी तो बुरे नहीं हैं, लेकिन इनसे भी खेसारी की नहीं बनती। निरहुआ उनके अपने जाति के हैं, उनसे भी खेसारी की नहीं बनती। क्यों? क्योंकि निरहुआ भी इस बात को समझ चुके हैं कि ये आदमी जुबान का बदतमीज है। इसी प्रकार से मनोज तिवारी, जो तमाम बड़े चेहरे हैं, किसी से भी खेसारी की नहीं बनती और इसके कारण आर्थिक तौर पर उनको जो नुकसान पहुंच रहा है, सोशल मीडिया पर हमने देखा कि कई जगहों पर जाति से जोड़कर इस बात को लिखा गया। तो हमने सोचा कि ना आपको क्लियर किया जाए कि एक तो पार्टी की राजनीति और दूसरी जुबान की कीमत जो होती है उसके कारण खेसारी यह सब कुछ झेल रहे हैं। बाकी अलग अलग जो तमाम सरकारी कार्यक्रमों में महोत्सव हो रहा है, उन तमाम महोत्सवों के लिए सरकार एक फंड अलॉट करती है। उसी फंड के हिसाब से एक एक महोत्सव में कौन गायक आएगा, बॉलीवुड का कौन आएगा, भोजपुरी इंडस्ट्री का कौन आएगा, इन तमाम चीजों को सुनिश्चित किया जाता है। और ये महोत्सव जो होते हैं वो कुछ जगहों पर जो ठंड का समय होता है उस वक्त पर किया जाता है और कुछ जगहों पर जो गर्मी का मौसम आ जाता है उस वक्त पर भी होता है। तो कुल मिलाकर के जो गायकों की इकोनॉमी है जो चलती है, केवल गाना एल्बम का गाने से नहीं बल्कि स्टेज शो के जरिए हमने वो बताने का, समझाने का प्रयास किया है। और रितेश पांडे इसके प्राइम एग्जाम्पल हैं कि उनको एक इसी प्रकार के महोत्सव में बुलाया गया जहां पर उनका विरोध हुआ कि वो बीजेपी के विरोधी हैं। तो आखिरकार इस सरकार के कार्यक्रम में जो महोत्सव हो रहा है उसमें उनको क्यों बुलाया जाए। और उसके बाद रितेश पांडे अपने जन सुराज की सदस्यता से इस्तीफा दे देते हैं। बाकी हमने आपको जो बताया इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।